आज का हमारा शानदार टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश या भारत के सीमावर्ती देश। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के जो एमसीक्यू हैं उनको हम अभी करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है सीमावर्ती देश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ राज्य दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, जैसे लद्दाख, उसकी सीमा लगती है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से। और दूसरा है उत्तराखंड, जिसकी सीमा लगती है चीन और नेपाल से। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से। फिर आता है आपका सिक्किम, जिसकी सीमा लगती है नेपाल से, चीन से, भूटान से। फिर आता है आपका असम, बांग्लादेश, भूटान। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, चीन, म्यांमार, भूटान। फिर आता है आपका मिजोरम, जिसकी सीमा लगती है बांग्लादेश और म्यांमार थे। तो ये ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा एक से अधिक देशों के साथ लगती है, ठीक है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं या एक से अधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं, 1, 2, 3 या 1 और 2 या केवल 2 और 3 या 1 तथा 3। आईएएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कितनी सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है, कितने देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। असम राज्य कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। बिल्कुल सही बात है, भूटान और बांग्लादेश के साथ असम सीमा बनाता है। फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, जो भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल करता है, और साथ में बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। फिर आता है आपका मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही है, आपके तो तीनों पॉइंट सही हो जाते हैं, इसलिए आपका पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यूपी पीसीएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007। यानी कि 4 बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? और इसका सही उत्तर है आपका दूसरे का सी, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा 2216 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश से साझा होती है। असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर और त्रिपुरा से 856 किलोमीटर और मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। आपको लगता होगा त्रिपुरा इतना छोटा राज्य है और 856 किलोमीटर सीमा कैसे साझा कर सकता है बांग्लादेश के साथ। तो आप एक बात और जान लीजिए कि त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपके दिमाग में भारत का पूरा नक्शा छपा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के आसपास कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं। अगर आप उनको रट लेते हैं, आप उनको कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी से इस तरीके के प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। छत्तीसगढ़ पीसीएस स्पेशल प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? बताइएगा चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो नागालैंड है वो सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता है और ना ही सिक्किम साझा करता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा
बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एमपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है लेकिन भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चार राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा असम साझा करता है जिसकी लंबाई है 267 किलोमीटर। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर की राज्य की सीमा स्पर्श करती है किसके साथ? भूटान राष्ट्र के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बताइएगा छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा है? वो सी है, बिहार। ठीक है, भूटान के साथ बिहार सीमा नहीं बनाता है। अभी मैंने आपको चार राज्य बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि भूटान के साथ सीमा बनाने वाले चार राज्य कौन से हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में तीन विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध हैं विचार विमर्श हुआ तथा विवादग्रस्त मुद्दे हैं: सैन्य दलों का नियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित एबीसी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आईएएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है और आपको इतने कठिन भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। कई बार इस तरीके के प्रश्न पीसीएस परीक्षा में भी पूछने को मिलते हैं। कुछ आईएएस परीक्षाओं के प्रश्न भी आपको करवाए जा रहे हैं ताकि आपको एक लेवल का ज्ञान रहे कि आईएएस का लेवल क्या होता है और पीसीएस का लेवल क्या होता है, लोअर सबऑर्डिनेट का लेवल क्या होता है, आरओआरओ का लेवल क्या होता है। सभी परीक्षाओं के आपको लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सातवें का जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर वो कौन सा होगा? वो आपका ए होगा। ठीक है, ए उत्तर आपका सही है। जो आपका सीमा विवाद का निपटारा है वो यहाँ पर था। ठीक है, और आपका जो सैन्य दलों का विनियोजन था वो यहां पर था और जो आपका नदी जल का बंटवारा था वो यहां पर था। ठीक है, तो ये तीनों आपके मिलते हैं, इधर पाकिस्तान है और इधर भारत है। तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग्स प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सरक्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। आरएएस आरटीएस प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? और आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर और मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। और 9 का जो आपका सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो असम हो जाएगा। ठीक है, असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। यूपी पीसीएस प्री 1990, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो अगर आपको मैप ध्यान में आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर पाएंगे कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात।
31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा अलग अलग हो गई थी। ठीक, दो राज्य बन गए थे, केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, पहले एक ही था, जम्मू और कश्मीर। अगला जो प्रश्न है आपका कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। आरएएस आरटीएस प्री 1999-2000 का प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी, सिक्किम और बिहार। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये राज्य जो हैं सिक्किम और बिहार के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य उत्तराखंड से नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, और 12वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीनॉट रेखा द्वारा या रेड क्लिफ रेखा द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया था, और ऐसा ये रेड क्लिफ रेखा बनाई गई कि आज तक वहां पर रक्त बह रहा है, लाल खून बह रहा है, और न जाने कब तक बहेगा, कितने सैनिक शहीद होंगे, कितने आतंकवादी मारे जाएंगे, ये कब पाकिस्तान आतंकवाद रोकेगा, कब भारत उसको खत्म कर पाएगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और कब तक लड़ी जाएगी उसका सामना जब पाकिस्तान का कई भागों में बंटवारा हो जाए तब भले उसका कुछ लाभ मिले भारत को। अगला प्रश्न है आपका 14वां कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। अमेरिका कनाडा सीमा से, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा या रूस फिनलैंड सीमा रेखा। एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, अभी अभी आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, और इसका सही जो उत्तर है आपका वो है ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का। एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं म्यांमार के बीच में, भारत एवं नेपाल के बीच में। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। एक ही प्रश्न कई भाषा में बार बार पूछा जाता है, तो किसी भी प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है आपका कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है। स्वेज नहर के द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा, कच्छ की खाड़ी के द्वारा। एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा
भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बताइएगा भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो डी है, सिक्किम की। भारत के मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होगा आपको कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा 21 का, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? एमपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले सबसे कम और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका बी। सबसे कम सीमा अंतरराष्ट्रीय भारत की नेपाल के साथ है, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और फिर बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहां पर एक पूरी टेबल दी गई है जिसमें आपके देश दिए गए हैं, एक तरफ दूसरी तरफ सीमा की लंबाई दी गई है। बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर है, और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर है। तो कुल आपकी जो सीमा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत की, वो 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, और ये आपकी भू सीमा की बात हो रही है, बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामुद्रिक सीमा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यह आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें आपने भारत के पड़ोसी देश या भारत के सीमावर्ती देशों से जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखा है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की यह सीरीज आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, और बार बार इस चैनल को देखिए। आपका सपोर्ट अपेक्षित है। आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, और जो आपका अक्टूबर में पेपर होने वाला है पीसीएस का, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहेंगे निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा 101%। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।